तो हेलो दोस्तों, एक फॉर्मूला आज आपको देने वाला हूँ जो आपको एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा। और ये फॉर्मूला साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी है। 80 इयर्स की रिसर्च ने इसको अप्रूव किया है। पहले मैं चाहूँगा स्क्रीन पे दिया हुआ टेक्स्ट आप पढ़ें। तो टेक्स्ट मैंने क्यों पढ़वाया ये बाद में डिस्कस हो, अभी इसे साइड में रखते हैं। अभी मैं आपसे बात करूँगा टेक्निक। मेजॉरिटी स्टूडेंट नोट्स को टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं और साइंस भी ये कहता है, एक्सपीरियंस भी ये कहता है, लॉजिक भी ये कहता है कि ये बहुत गलत तरीका है। जब आप किसी टेक्स्ट को पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग निकाल पाते हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपको भी लगता है, आपके माइंड को भी लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने वो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक्चुअल लर्निंग नहीं हो रही। मतलब कि गैप्स तो है, लेकिन आप क्योंकि पढ़ चुके हैं कि आपको लगता है कि गैप्स नहीं है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। दोस्तों, रिसर्च ने तो अब पता किया है, पर एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कहा था, एक्सरसाइज रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथ द मेमोरी। तो गाइस, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेटरिवल इफेक्ट, जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा। गाइस नोटिस कर, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, not repeated recalling a thing, that is, उसी को कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दे। आइए रिट्रीवल इफेक्ट के बारे में समझते हैं कि रिट्रीवल इफेक्ट होता है। जो भी कोई चीज मेमोरी के अंदर जाती है, फिर अगर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी से बाहर आती, फिर वह मेमोरी के अंदर वापस गई, फिर मेमोरी के बाहर आई। यह अंदर बाहर का जो प्रोसीजर है उसको ही हम रेट्रीवल इफेक्ट कहते हैं। रेट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होती है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें समझा देती है। ज़रूरत पड़ने पर यह चीज़ याद आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते जाते हैं और न्यूज़पेपर की तरह आगे चलते जाते हैं। इस वजह से चीज़ जल्दी याद नहीं हो पाती और एवरेज परफॉर्मेंस रह जाती है, एवरेज रिजल्ट आता है। अब इस रिट्रीवल इफेक्ट से रिजल्ट लेने के आपको क्या करना है, आइए इसको समझते हैं। नंबर 1, रीड। सिंपल जो चैप्टर आपने पकड़ा है, जो चुना है उसको पढ़ें। नंबर 2, क्विज। अब जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाएं, चाहे चैप्टर के एंड से या पास्ट ईयर पेपर उठाएं या मॉक टेस्ट उठाएं, खुद से फ्रेम कर ले क्वेश्चन। सो रीडिंग करने के बाद आपके पास एक क्विज रेडी होगा। उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अब एक क्वेश्चन उठाएं और उसका आंसर याद करें। कुछ याद आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करें। एक ही तरीके से रीडिंग, यानी कि बार बार सेम टेक्स्ट को पढ़ने की जगह अब आप क्विज बेस स्टडी करें। अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीविंग में इन्वॉल्व करें कि आंसर कहाँ होगा, से मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो। क्विज बेस स्टडी की मदद से क्वेश्चन को अंदर बाहर कर रहे। रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीज़ ज़्यादा अच्छे से स्टोर होती है, आपको याद रखती है, ज़रूरत पड़ने पे कंफ्यूजन नहीं होती, एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। एक बात और, मैंने आपसे शुरू एक टेक्स्ट दिया था, क्या उसकी तीसरी लाइन आपको याद है? प्रोबेबली आपको याद नहीं होगा। चलो अब इसे दोबारा पढ़ते हैं। पढ़ा पहले भी था और पढ़ा अब भी है, पर डिफरेंस आ गया ना। इस बार क्विज़िंग इन्वॉल्व थी, क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो आपने अपने माइंड को अलग तरीके से सोचा। जब क्विज इन्वॉल्व होगा हर बार अलग तरीके से पढ़ोगे और रिट्रीवल इफेक्ट यूज होगा, चीज़ें बेटर याद होंगी। बहुत विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं पर इसमें सक्षम नहीं हो पाते, रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, मेहनत वेस्ट जाती, इन्वेस्ट हुआ होता तो उसका फल भी मिलता।
देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, बिलियनर बनने की, और वो आप करने के लिए रेडी हो। मेरी सिर्फ यह कोशिश थी कि टाइम लगा ही रहे हो, मेहनत लगा ही रहे हो, हार्ड वर्क लगा ही रहे हो, तो वो आपको तरीका बता कि सेम टाइम में आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और अपने माइंड में ज़्यादा स्टोर कर पाओ और ज़रूरत करने पर रिट्रीव कर पाओ, सो दैट आपके मार्क्स इम्प्रूव हो, आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, करियर अच्छा हो और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन। तो दोस्तों, मैं एडिट कर रहा था और टाइम कितना हो गया वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जैसे आप रुक जाइए। इसमें शायद आपको दिख रहा होगा रात के 9:20 होने वाले हैं और अभी भी मैं एडिट कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं सुबह से लगा पड़ा था, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।